तो आज हम लोग फंक्शंस को पढ़ेंगे, है ना। फंक्शंस क्या होता है, रिलेशन समझ में आया था ना कि हमारे पास एक सेट ए है और ए के कुछ एलिमेंट्स हैं वो बी के एलिमेंट से रिलेट करते हैं, तो वो जो रिलेशन सेट आर होगा दैट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये चीज़ हम लोगों ने सीखा था, है ना, कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी विल फॉर्म अ रिलेशन। ठीक, अब हमारे पास रिलेशन, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा, उसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। तो कुछ चीज़ें समझ लीजिए, जैसे कि अगर हमने लिखा है एक आर इज द रिलेशन सेट सच दैट एक्स कमा वाई सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू वाई विद एनी रिलेशन। ठीक है, तो इसमें हम डिफाइन करते हैं डोमेन ऑफ आर, इस रिलेशन सेट की डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, दैट इज कॉल्ड डोमेन इन अ रिलेशन। ठीक है, तो दिस इज एक्स सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू वाई। ओके, ऑल एक्स, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स इन दिस रिलेशन। ठीक है, और दूसरा हम डिफाइन करते हैं रेंज ऑफ आर। तो रेंज क्या होता है, द वाई एलिमेंट जो सेकेंड प्लेस वाला एलिमेंट होता है उनका कलेक्शन इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, जैसे हमने लिखा एक सेट ए लिया दैट इज योर 1 2 3, एक सेट हमने बी ले लिया दैट इज इक्वल्स टू 4 5 6 7, और हमने एक रिलेशन डिफाइन करा आर। दिस इज योर 1 इज रिलेटेड टू 4 एंड 1 इज रिलेटेड टू 5 एंड 6 3 इज रिलेटेड टू 7 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ दिस आर इज जस्ट इक्वल टू 1 1, दो बार तो लिखा नहीं जाता, तो 1 टाइम्स और 3, है ना। और क्लियरली डोमेन विल बी फ्रॉम ए, है ना, ए के एलिमेंट तो होंगे एक्स वाले प्लेस पे, है ना, तो दैट विल बी द सबसेट ऑफ ए, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं। और अगर हम रेंज की बात करें तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास सेकेंड प्लेस वाले एलिमेंट 4 है, 5 है और 7 है। 4 5, ठीक, 4 भी है, 5 है और 7 8, और जो रेंज के पॉइंट्स आएंगे वो यहाँ से आएंगे, सबसेट ऑफ बी। क्लियर। तो यहाँ पर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि रिलेशन में जो 1 2 3 तीनों पड़े हुए थे, बट यहाँ पर 2 किसी से रिलेट नहीं कर रहा था, है ना। इट मे और मे नॉट कि सारे एलिमेंट रिलेट करें या ना रिलेट करें, तो यहाँ पर जो डोमेन होगी उस वही एलिमेंट्स होंगे जो रिलेट कर रहे होंगे। ठीक, और रेंज के अंदर वही एलिमेंट्स होंगे जो किसी ना किसी एक्स से रिलेट कर रहे होंगे, है ना। तो दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल, दैट इज कॉल्ड डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली फंक्शन क्या होता है। वहाँ पर टेबल पे देखो रफ करने वाला रखा होगा, उठा लो। यस सर, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है सर वो एक फंक्शन ही होती है। कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल एक प्रकार का फंक्शन होता है, वो कितने भी डिग्री का क्यों ना हो, है ना। अगर हम पावर 3 कर दें, अगर हम क्यूब कर दें, बाई क्वाड्रेटिक कर दें, पेंटिक कर दें, तो ये सारी की सारी इक्वेशंस क्या होती हैं, फंक्शन फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो आइए ज़रा तो डिफाइन कर लेते हैं आज फंक्शन को। तो फंक्शन इज वन टाइप ऑफ रिलेशन, इट हैव अ पर्टिकुलर कंडीशन। क्या कंडीशन है, तो इसको कैसे लिखेंगे, फंक्शन। तो हम जब हम रिलेशन बिल्ड करते हैं तो एक प्रकार का क्या होता है, कंडीशन होती है, एक रूल होता है जो ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स से एसोसिएट करता है ना। तो या फिर हम सेट एक्स वाई कुछ भी सेट ले सकते हैं। तो हमने कहा अ रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस, अ रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस जिसका नाम हमने क्या लिखा, एफ।
दिस इज नोटेशन विल रिप्रेजेंट द फंक्शन, है ना। और सेट हमने ले लिया x टू y, वो इसलिए लिया ताकि हम उससे x एक्सेस y एक्सेस वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है माइंड के अंदर उस तरीके रिप्रेजेंट कर पाए, है ना। तो हमने क्या लिया, अ रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस, मतलब एक कंडीशन जो एलिमेंट्स को करेस्पॉन्ड करता है x के एलिमेंट को y के साथ, है ना, या रिलेट करता है, ठीक है। तो अ रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस एफ एक्स कमा वाई इज सेट टू बी a function if, अब यहाँ से डिफिनीशन शुरू होती है ना, for every element in x, है ना, every element x in कैपिटल X, मतलब इसके हर एक एलिमेंट के लिए there exist a unique y in capital Y such that this x is related to y, है ना। या यू कैन से दिस y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, समझ रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ x, इसका मतलब कि ये जो फर्स्ट सेट हम ले रहे हैं जिसमें वहाँ पर हम a लिखते थे रिलेशन के अंदर, यहाँ पर x और y भी हमने कन्वर्ट कर दिया। अभी उसको भी एक ये रहेगा कि हमें x एक्सेस y एक्सेस लिखना आसान हो जाएगा, है ना। तो इसके हर एक एलिमेंट के लिए ध्यान देना, डेफिनेशन क्या कह रही है, इसके हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट y के अंदर हो, पहली बात तो ये है ना। और वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब जैसे वहाँ पर हमने देखा था कि 1 जो है 4 से भी रिलेट कर रहा था और 1 5 से भी कर रहा था, है ना। 1,4 था, 1,5 था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें एक x है तो उसके लिए अकेला y होगा, दूसरे y से वो रिलेट नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा रिलेशन हो जिसमें पहली बात तो इस पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट किसी न किसी से रिलेट करते हो। दूसरी बात ये कि हमारे पास जब रिलेशन हो तो वो यूनिक हो, है ना। मतलब एक x के लिए एक ही y होना चाहिए, 2 y नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब एक x अगर हमने लिखा कि 1 तो 1 रिलेटेड टू एनी ऑफ द y, कोई 3 से। अब ये 1 दूसरे प्लेस में नहीं आएगा रिलेशन में कभी भी। 1 again will be not repeat in that relation, और that type of relation is called function, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि this is f from x to y is said to be a function if for every element in capital X, है ना। इसके हर एक एलिमेंट के लिए there exist करता है यूनिक y इन कैपिटल Y, इसके अंदर एक हमको y मिल जाए, ठीक है। अगर नहीं मिलता है, दो पॉसिबिलिटीज है। अगर इसमें कोई एलिमेंट खाली बच गया जो किसी से रिलेट नहीं करता तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। दूसरी बात ये कि अगर मान लो इसके एलिमेंट हम यूनिक y नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो वो भी रिलेशन नहीं होगा। तो आप देखिए जरा, हमने कहा f फ्रॉम x टू y, तो हमने एक चीज़ बताया था रिलेशन के अंदर, क्या बताया था कि जो फर्स्ट प्लेस वाला जो एलिमेंट होगा x, y पेयर ही तो होगा, है ना। तो जो फर्स्ट प्लेस वाला जो एलिमेंट होगा उसका जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं ना। और इसमें तुम्हें पता है कि फंक्शन अगर होगा तो उसके हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट होगा। इसका मतलब ये जो फर्स्ट सेट है x, इसका हर एक एलिमेंट, है ना, रिलेट करेगा। इसका मतलब जो डोमेन है, डोमेन के अंदर इस सारा का सारा सेट आ जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड डोमेन। तो डोमेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेट इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। और इसको बोलते हैं कोडोमेन, क्या बोलते हैं, कोडोमेन, ठीक है। और रेंज क्या होता है, रेंज तो जो सेकंड प्लेस वाला होता है रिलेशन के अंदर, सेकंड प्लेस वाला, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यूज, है ना, फंक्शन की वैल्यू। तो यू कैन जस्ट से रेंज इज एफ एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। तो हम एक्स
कैपिटल एक्स से फंक्शन की वैल्यू निकालते जाएंगे, तो कलेक्शन ऑफ द सेकेंड प्लेस एलिमेंट्स इज कॉल्ड रेंज, है ना, समझ रहे हो ना। अब जैसे यहाँ पर ये था, तो इसके पेयर्स कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे ना, एक्स कामा वाई, बोलो, और ये हमारे पास एक्स कामा एफ एक्स हो जाएगा, वाई बराबर एफ एक्स। ये डिफिनीशन समझ में आई? बताइए, रिलेशन की डिफिनीशन आ गई समझ में? सॉरी, फंक्शन की डिफिनीशन। सर रेंज फंक्शन की वैल्यू, जैसे यहाँ पर देखो, मान लो एक, यहाँ पर 1 2 3 हमने लिखा, यहाँ पर हमने लिखा 5 6 और यहाँ पर आप लिखिए 3 4 5, कुछ ऐसा लिखा, ठीक। और हमने करा कि ये यहाँ से हमने एक फंक्शन f डिफाइन करा, ठीक। यहाँ पर 3 एलिमेंट है, 1 2 3, यहाँ पर 3 4 5, ये इसको हमने कहा x, इसमें हमने कहा y, ठीक है। एक और डाल लो इसमें 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमने एक रिलेशन डिफाइन किया f x, ये यू कैन से दिस इज योर y, कुछ इस तरीके से कि x + 2, समझ रहे हो ना। तो ये रिलेशन ही है। अब रिलेशन, ये जो एलिमेंट्स आएंगे फंक्शन के, इट मीन्स 1 इज रिलेटेड टू 3, 1 किससे रिलेट करेगा, 1 में 2 ऐड करोगे यू विल गेट 3, है ना। तो ये 1 जो है वो किससे रिलेट करेगा, 3 से, और 2 में 2 ऐड करोगे यू विल गेट 4, तो 2 4 से रिलेट करेगा, एसोसिएट करेगा, और 3 5 से, ठीक है। तो पहले बताइए, डोमेन तो ये पूरा एक्स है, दिस इज डोमेन, हो गया ना। ये दूसरा वाला सेट क्या होता है, कोडोमेन, ठीक। और ये जो एलिमेंट्स है जो एसोसिएट है, वाई के वह एलिमेंट जो किसी न किसी से एसोसिएट है, वो रेंज होती है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे f1 फंक्शन की वैल्यू f1 बराबर 3, f2 किससे रिलेट करता है, इज टू 4, और f3 इज टू 5। तो अब रेंज तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बताइए, ये 3 4 5 क्या आएगा, दिस इज योर 3 4 एंड 5, मतलब 3 4 5 ये y के एलिमेंट थे जो x के एलिमेंट से एसोसिएट थे, x के एलिमेंट से कनेक्टेड थे, है ना। तो जो कनेक्टेड एलिमेंट्स होंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, रेंज होंगे। तो रेंज बेसिकली वी कैन से कि हमारे पास x यहाँ पर है, ये फंक्शन है, फंक्शन हमें वैल्यूज देता है, ठीक है। तो x जब 1 डाला तो फंक्शन वैल्यू 3 दे रहा है, जब हमने 2 डाला तो 4 दे रहा है, जब 3 तो 5 दे रहा है। तो इसका मतलब फंक्शंस की वैल्यूज का जो कलेक्शन है दैट इज कॉल्ड रेंज। समझ में आया? देखिए, कोडोमेन में 4 एलिमेंट थे, बट हमारे पास रेंज में केवल 3 एलिमेंट्स हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि 3 एलिमेंट से वो एसोसिएट कर रहा है। गॉट इट? तो दिस इज एक अच्छा हम एग्जांपल यहाँ लिखते हैं, ये मिटा दूँ और आपको बताना है कि वो फंक्शन है या नहीं। मिटा दूँ इसको? यस सर। बहुत ध्यानपूर्वक बताइएगा, डेफिनेशन अगर समझ गए आप तो अब बताइएगा कि वो रिलेशन हमारे पास फंक्शन है कि नहीं। तो हमने लिखा f, दिस इज फ्रॉम r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर, मतलब हमने जो डिफाइन करा रिलेशन वो r से r, या यू कैन से कि वो रिलेशन r क्रॉस r का सबसेट है, ठीक है। डिफाइन अ रिलेशन, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि फंक्शन है, हम केवल डिफाइन कर दिए। हमने डिफाइन किया f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x अपॉन x प्लस 1, ये कुछ इस तरीके से डिफाइन करा, ठीक है। ये y दे रहा है, मतलब y और x में ये रिलेशन है, ठीक है। x कुछ लेंगे, कुछ y निकलेगा, ओके। तो पेयर्स बने जाएंगे और रिलेशन सेट बन जाएगा, ओके। अब बताइए ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है? क्या वो डिफिनीशन को फॉलो कर रहा है? देखिए, डिफिनीशन को फॉलो करने का मतलब है कि हर एक रियल नंबर, यहाँ पर जो
फर्स्ट प्लेस वाला सेट है, दैट इज ऑल रियल नंबर। तो ऑल रियल नंबर, हर एक रियल नंबर के लिए ये एक वैल्यू दे फंक्शन, पहली बात तो ये, और वो यूनिक वैल्यू दे, है ना। तो यूनिक का मतलब अकेली एक, वन, ओनली वन, है ना, ठीक है। तो यूनिक का मतलब है जैसे वन वैल्यू, एक मतलब एक एक्स के लिए दो वैल्यू ना हो वाई, ठीक है। तो बताएं ये रिलेशन है, बोलिए। क्या हर एक रियल नंबर के लिए कोई ना कोई रियल नंबर मिल जाएगी? यस सर। हम्म, नो सर, अगर इवन नंबर होगा तो कट जाएगा। इवन नंबर, नहीं कटेगा क्योंकि ऑड बन जाएगा नीचे। इवन ऑड का यहाँ बात कहाँ से आ गई? सर है। हाँ? है। आप बताइए। अगर यहाँ पर x बराबर 1 डालें, माइनस का 1, तो क्या मिलेगा? 2 इंटू -1 x की जगह पुट कर लो, यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 1, और ये हमारे पास -2/0। इसका मतलब इन्फिनिटी, है ना, अनडिफाइंड, यू कैन से। इन्फिनिटी कोई रियल नंबर थोड़ा ना होती है, इसका मतलब। और -1 तो इसके अंदर बिलोंग करता है ना, -1 इज बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर, होता नहीं होता। तो -1 एक पॉइंट है जिस पे फंक्शन कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, या वैल्यू ही नहीं दे रहा है इस रियल नंबर सेट के अंदर, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसका मतलब एक पॉइंट मिल गया, और यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एवरी एक्स, ठीक है, फॉर एवरी पॉइंट इन फर्स्ट सेट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वाई इन द सेकेंड सेट, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 पे ये अनडिफाइंड है फंक्शन, और ये इस सेट के अंदर है, समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि हर एक पॉइंट जो इसके अंदर है उसके लिए कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, ओके। तो इसका मतलब है कि हम जिस भी सेट के ऊपर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं दैट मैटर्स, वो मायने रखता है ना। उसके किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन वैल्यू नहीं दे रहा है तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। एक पॉइंट मिल गया। अच्छा, अब अगर हम रीडिफाइन करें, लेट्स रीडिफाइन। रीडिफाइन का मतलब है हमने इसको चेंज करा, और अब हमने इसको ये कर दिया, क्योंकि हमको दिक्कत किस पे हो रही थी, -1 पे। तो हमने -1 रियल नंबर से हटा दिया, है ना। हमने कहा कि अब हमारे सेट के अंदर -1 नहीं है, ठीक है। और फिर से हमने डिफाइन किया, एंड डिफाइन f(x) इज जस्ट इक्वल टू वही सेम फंक्शन 2x/1 + x, या x+1 व्हाटएवर, क्लियर। अब ये फंक्शन हो जाएगा, नाउ इट गिव्स अ यूनिक y फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट इन दिस सेट, नॉट फॉर ऑल रियल नंबर। ये -1 तो है ही नहीं ना इसके अंदर, दिक्कत उसको -1 पे ही थी। इसका मतलब है अब ये फंक्शन है। तो हमने क्या समझा कि हमारे पास अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो जिस सेट के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, जिसको हमें डोमेन बनाना है ना, दैट्स इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, जिस सेट की वैल्यूज निकल रही हैं वो भी मैटर करता है, ओके। अभी मान लो कि यहाँ पर हमने रियल हटा के इंटीजर कर दिया, ये तो खैर वैसे भी नहीं है फंक्शन, इसको हम कर देते हैं। यहाँ पर मान लो हमने रियल को हटा के इंटीजर कर दिया, अब ये फंक्शन बनाएगा? जरूरी है कि हर एक रियल नंबर रखोगे तो ये इंटीजर निकलेगा? नहीं ना। हमने x बराबर 5 ले लिया तो ऊपर हो जाएगा 10/6, 5/3 द रेशनल नंबर, है ना, वो हमारे पास इंटीजर तो नहीं रह जाती। तो इसका मतलब कोडोमेन भी इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, कि हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यूज निकल रही है वो कैसी हैं। हम किसी x को इस कैपिटल वाले x से डालें वैल्यू, और हमारे पास जो वैल्यू निकल के आए फंक्शन की वो दूसरे सेट में रहनी चाहिए। अगर नहीं है तब भी वो सेट नहीं, वो फंक्शन नहीं है, क्लियर। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो एक रिलेशन हमारे पास फंक्शन तब कहेगा जब हर एक x के लिए एक यूनिक y एग्जिस्ट करे किसी दूसरे वाले सेट के अंदर, क्लियर। तो वी कैन से कि डोमेन के हर एक एलिमेंट
तभी तो हम डोमेन कहेंगे, है ना। हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई यूनिक वाई मिलना चाहिए। तो ये जो रिलेशन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। समझ गए।